जीवन में यदि हमें सफल होना है तो सफलता का एक ही मंत्र है, वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। मेहनत करना चाहिए। बना बनाया खाने की आदत हमारी नहीं होना चाहिए। और संतुष्टि वही है जो आप मेहनत कर करके अर्न करेंगे। आपकी सफलता से कोई विदेश का व्यक्ति नहीं जलेगा या परेशान नहीं होगा। आपकी सफलता उन्हीं को खटकती है जो आपके अपने होते हैं, आपके रिलेटिव होते हैं, आपके नज़दीक के होते हैं। दूर का व्यक्ति आपकी सफलता तो उसको भी हमें इग्नोर करना है और अपने कार्य पर विशेष फोकस करना है। और जब आप प्रैक्टिकली उसको लेंगे, काम को करेंगे, तो निश्चित ही है आज नहीं तो कल बिल्कुल सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, चाहे फिर वो कोई भी हो। और जो आसानी से मिलती है वो आसानी से चली भी जाती है। इस बात का भी हमेशा जीवन में ध्यान रखना चाहिए। तो आप अपनी मेहनत के बेस पर उसको अपने जीवन में उतारें, उसको ले और उसी कंसेप्ट पे काम करें। चलिए, हमने पिछली क्लासेस में जो देखा था उसके आगे का आज हम देखते हैं। पिछली क्लासेस में हमने एक्सपेंसेस विद जीएसटी पढ़ा था और ये हमारा बैलेंस शीट यहाँ पर आ गया था। अब हम इससे आगे देखते हैं, यानी 80 नंबर तक की वाउचर एंट्री हमारी रिकॉर्ड हो चुकी थी और 81 में अब आगे आ रहा है हमारा इंक्लूसिव इंक्लूसिव जीएसटी। और इंक्लूसिव जीएसटी जो होता है वो सिर्फ सेल्स में होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो कस्टमर कहीं ना कहीं आपसे जब किसी भी आइटम का रेट पूछ रहा है तो उसका मनोस्थिति संभवतः यही होती है कि वो टोटली कॉस्ट कितना पड़ेगा। जैसे एक कस्टमर ने आपसे रेट पूछा कि एक लैपटॉप एचपी का उसको लेना है उदाहरण के तौर पर। तो उन्होंने पूछा कि एचपी का लैपटॉप i3 11 जनरेशन कितने का पड़ेगा। आपने कहा कि 35,000 का पड़ेगा। तो उसके माइंड में ये नहीं आएगा कि इसमें टैक्स अलग होगा। बहुत कम चांसेस है कि वो आपसे अलग से टैक्स पूछेगा कि इसमें टैक्स अलग है क्या, कि टैक्सेस में इंक्लूड है। यानी कि हमें उन्हें टैक्स को इंक्लूड करके ही बताना है उसका फाइनल प्राइस। इसलिए ये परचेस में नहीं होता है। परचेस में असल में हमारे पास जो बिल आता है उसमें अमाउंट का रेट और टैक्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं, तो हम इंक्लूड करके उसको देख सकते हैं। लेकिन सेल्स में हम चाहते हैं कि इंक्लूड होकर के ही ये फाइनल बिल बन जाए और बता दें, तो उसके लिए टैली में दिया गया इंक्लूसिव जीएसटी। आप चाहे तो सेपरेट जो अभी तक हम बना रहे थे वो है ही, लेकिन हम चाहते हैं कि इंक्लूसिव जीएसटी भी इसमें इंक्लूसिव जीएसटी इसमें आए तो हम उस पर यहाँ पर बिल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंक्लूसिव जीएसटी कैसे निकाले उसका यहाँ पर फॉर्मूला यदि हम बात करें तो वो भी आना चाहिए। जैसे कोई भी आइटम हो गया उसका मूल प्राइस, जैसे यहाँ पर एक लैपटॉप है जिसकी प्राइस हमें बता दी गई 41,000 का लैपटॉप है और इसी में 18% जीएसटी भी है। अब हम यदि यहाँ पर ये पता करना चाह रहे हैं कि असल में इसका प्राइस क्या है, तो कई स्टूडेंट इसमें क्या गलती करते हैं कि 18% इसमें जीएसटी है तो वो इक्वल इस अमाउंट का इंटू 18/100 यहाँ पर कर देंगे, तो बोले इसमें जीएसटी 7 है, 380 है। अब असल में जो जीएसटी है वो इसमें इंक्लूड है। आपने जब इसका 18% निकाला तो जो भी इसका जीएसटी होगा उसका भी 18% निकल गया है असल में। यदि ऐसा होता तो आप क्या करेंगे, इक्वल ये वैल्यू माइनस इस जीएसटी को माइनस कर दीजिए, तो आप कहेंगे कि इस लैपटॉप की प्राइस 33,620 है। अब यदि इस लैपटॉप की प्राइस 33,620 है तो हम इस 33,620 का 18% निकाल लें। यदि हम इसका 18% निकालते हैं तो ये हो गया 6,051। ठीक है, तो यहां पर और यहां पर अंतर बहुत आया। इस अमाउंट का यदि जीएसटी ये निकलता तो हम मान लेते, तो असल में 33,620 का जीएसटी ये है। ठीक है, तो यहां पर जो ये जीएसटी निकला है ये असल में उस जो जीएसटी था उसमें इंक्लूसिव उसका भी 18% इसमें इंक्लूड हो गया है।
ठीक है, तो ये सही तरीका नहीं है। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर दे रखा है। क्या करना है, मेन रेट डिवाइड बाय 1 प्लस GST%। इससे क्या होगा कि ये अपने आप में 118 हो जाएगा, यानी अपने आप में 18 ना होकर के 100 करना है उसको हमें। तो मेन रेट हमारा जो भी हो, ये हमारा मेन रेट है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वल, ये हमारा मेन रेट बाय कोष्टक में आप दीजिए 1 प्लस 18%, जो भी परसेंट आपका है, ठीक है। तो असल में इस लैपटॉप का जो मूल प्राइस है वो होगा 34,745। अब ये सही है, कैसे पता करें, तो सीधी सी बात है, 34,745 का आप 18% निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। इसका हमने निकाला 18%, ठीक है, तो 6,254। यदि इन दोनों को आप टोटल करेंगे यानी जोड़ेंगे यहाँ पर, तो हम लगाएंगे इक्वल सम कोष्टक, ये वैल्यू इक्वल सम ना लगा करके ऐसे डायरेक्टली कर सकते थे, और ये वैल्यू इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये पूरा 41 आया। लेकिन यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं यहाँ पर इक्वल, ये वैल्यू 33,620 प्लस ये वैल्यू, यदि आप इसको जोड़ेंगे तो ये 39,641 आया है, यानी कहीं ना कहीं ये गलत है हमारा, ठीक है। तो इंक्लूसिव GST का जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पर दे रखा है, दोनों ही मेन रेट डिवाइड बाय कोष्टक में 1 प्लस GST ने 118% से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो असल में उसका मूल प्राइस निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सेल्स में कैसे देखें, कैसे इसको एक्टिवेट करें, चलिए तो टैली में चलते हैं इसके लिए और एक वाउचर रिकॉर्ड करते हैं सेल्स का, ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, आइटम इनवॉइस में जाएंगे, 81 नंबर का हमारा वाउचर है और क्या कहता है, के सेल स्पीकर 1200 रुपये में हमने स्पीकर को सेल किया है, इसमें इंक्लूड GST है, ठीक है। तो केस हम यहाँ पर ले लेंगे और इसको रजिस्टर अनरजिस्टर कोई भी कर सकते हैं, और यहाँ हम लेंगे सेल्स टैक्सेबल हम ले लेंगे, यहाँ हमने लिया है स्पीकर इन टैक्स, वही होगा क्वांटिटी एक पीस 1200 रुपये, लेकिन यहाँ पर GST का इंक्लूसिव GST वाला मामला नहीं आया, तो इसके लिए क्या करना है, F12 प्रेस करना है, ये नोट्स में हमने दे रखा है, F12 प्रेस करके इंक्लूसिव GST वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, इसको आपको इनेबल करना होगा। कहाँ मिलेगा, तो ये टैक्स डिटेल मिलेगा, ये देखिए प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को यस करना। अच्छा ध्यान रखिएगा, इसमें हमें ये जो सेटिंग है F12 यहाँ पर प्रेस करेंगे, ये वाउचर में शो करने के लिए है, आइटम पर शो करने के लिए नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर 2 बार F12 प्रेस करना पड़ेगा। एक तो वाउचर के समय रहते हुए F12 प्रेस करिए, ये वाउचर एंट्री कर रहे हैं तब F12, तो ये यहाँ आ जाएगा। रेट ऑफ इंक्लूसिव कितना है, तो बोल रहे रेट ऑफ इंक्लूसिव 1200 रुपये है, 1200 रुपये है, तो इसका मूल प्राइस क्या होगा, तो मूल प्राइस बता रहा है 1016 रुपये। आप चाहें तो इस फॉर्मूले में लगा सकते हैं, ये यहाँ पर आप दे दीजिए 1200 रुपये, 1200 दिया तो ये निकाल कर दे दिया, ठीक है, वही टैली ने खुद ही कर दिया है, टैली में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आ गया है। इसके बाद यहाँ पर लगने वाला, अब इस आइटम पे नहीं आ रहा, एक और ध्यान रखना, ये यदि यहाँ पर आपने लागू कर दिया लेकिन नहीं शो हो रहा है, तो क्या करिए, एक और सेटिंग है, 2 जगह से आपको इनेबल करना पड़ेगा। आइटम इनवॉइस पे जाइए और यहाँ पर आप F12 प्रेस करके एक यहाँ भी ऑप्शन, ये सेट इंक्लूसिव ड्यूटीज एंड टैक्स, यदि नो होगा तो भी शो नहीं होगा, तो आइटम पर जाकर के भी आपको इसको इनेबल करना है, ठीक है। देन यहाँ इंक्लूसिव ड्यूटी एंड टैक्स इज इंक्लूसिव, इस ऑप्शन को भी कर सकते हैं, ठीक है, पर ये 2 जगह से आ जाएगा, शो हो ही गया है 1200 रुपये, और इसके बाद हम एंटर करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे आउटपुट CGST, ये आ गया 91 रुपये, और आउटपुट SGST, ये टोटल 1200 रुपये यहाँ पर बन गया। 1 पैसे का मामला इसमें एक्स्ट्रा आया है, तो वो कैलकुलेशन के कारण है, तो इसको हम कर सकते हैं राउंड ऑफ, ये हो गया, ये 1200 रुपये का हमने स्पीकर सेल किया है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, और यहाँ पर भी यही हुआ है, राउंड ऑफ यहाँ पर किया है, ठीक है। सेल्स वाउचर विथ अकाउंट इनवॉइसिंग इनवॉइस फॉर सर्विस लेजर,
तो ये इंक्लूसिव के और भी आप एग्जांपल देख सकते हो, इसमें एक ही दिया है हमने। अब यहाँ पर अभी तक हमने परचेस में इनवॉइस वाउचर बनाए थे। क्योंकि जब हम टैली पढ़ते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल एज जब आप करेंगे तो यहाँ पर आइटम इनवॉइस, अकाउंट इनवॉइस और एज ए वाउचर। तो अभी तक हमने एज ए वाउचर सबसे पहले पढ़ा, फिर आइटम, यानी जब आइटम नहीं हो तो हमने एज ए वाउचर लिया, जैसे 10,000 रुपये का माल खरीदा, ये बात कह दी गई, तो सीधे सीधे परचेस में एज ए वाउचर में जाकर के हमने परचेस 10,000 केस या बैंक या सन्ड्री क्रेडिटर वो हमने कर दिया था। आइटम जब हम पर्टिकुलर आइटम जिसको हम इन्वेंट्री कहते हैं उसकी बात आती है। लेकिन एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया है, वो है अकाउंट इनवॉइस। और अकाउंट इनवॉइस हमने परचेस में किया कि जब हम कैपिटल गुड खरीद रहे हैं अकाउंट इनवॉइस आएगा, जब एक्सपेंसेस जीएसटी की बात करें अकाउंट इनवॉइस आएगा, जहां पर जीएसटी की बात की। तो ऐसा कैसा ही सेल्स में हो तो भी अकाउंट इनवॉइस का हम सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने आगे प्रैक्टिस सेट में दिया है अकाउंट इनवॉइस कंसेप्ट। ठीक है, तो अकाउंट इनवॉइस में यहाँ पर ए बिल इनवॉइस इशू फॉर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन ऑफ RS 25 2,500 प्लस 18% GST, यानी अरिहंत गैस को हमने दिया है। केस की बात की गई, ध्यान रखिएगा इन शब्दों को पूरा एंट्री को पढ़ के चले, नहीं तो आप अरिहंत को सैनिटेटर्स करके इसको जनरेट करते। केस की बात की तो हमने केस यहाँ पर बिल बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे, ये सीसीटीवी इंस्टॉलेशन चार्ज का एक बिल हमें बनाना है। चलिए 82 नंबर की एंट्री को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको ले जाएंगे अकाउंट इनवॉइस में और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपको केस। पार्टी डिटेल में आप डाल सकते हो अरिहंत गैस, ये आप डाल देंगे। और रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, सेल्स में कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हमें सीसीटीवी तो यहाँ नहीं है, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन तो अल्ट सी से हम डालेंगे सीसीटीवी इंस्टॉलेशन। इसका टैक्स हमें लेना भी है और जमा भी करना है गवर्नमेंट को। चार्ज, कहीं स्पेलिंग इशू हो तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा उसको। इसको हम ले लेंगे इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, और जीएसटी को यस करिएगा और यहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉलेशन पूरा टाइप कर दीजिएगा। HSN कोड हम डाल देते हैं 8803। सेल्स टैक्सेबल 18%, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। सर्विस है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ये हमने इनेबल कर दिया था, इसलिए पूछेगा आपसे कि क्या इसमें इंक्लूसिव है, तो एंटर कर दीजिए आप। यहाँ पर कोई इंक्लूसिव नहीं है। 2500 रुपये सेल्स टैक्सेबल और लगने वाला जीएसटी, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, टोटल 2950 देख लेते हैं। ये टोटल दोनों, अब टोटल इसमें नहीं दिया है, वही है 2950, निकाल करके आप देख लीजिएगा प्लस GST है। ठीक है, इसके बाद कुछ इसी के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहले हम इस वाउचर एंट्री को रिकॉर्ड कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर यदि आप बैलेंस शीट देखना चाहें बीच में तो बी हम प्रेस कर देते हैं बैलेंस शीट के लिए। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस 2,06,082 है। ठीक है, ठीक है, इसमें नेट प्रॉफिट 2,06,082 आ गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर यदि हम ड्यूटीज एंड टैक्स की बात करें तो 28,871 रुपये हमें गवर्नमेंट से लेना है। यदि इसके पहले की बात करें तो ये कुछ ज़्यादा होगा जो अभी हमने ले लिया, और इसके बाद और कम हो जाएगा। इसको चाहें तो यहाँ पर नोट करके रखें और आगे जैसे जैसे आप सेल्स की सर्विस की सेल करेंगे, सर्विस क्योंकि हम बेच रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा जीएसटी कम होता जाएगा 28,871, क्योंकि वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है, चलिए हमने इसको नोट कर लिया है और इसके बाद हम कुछ वाउचर एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। अगली वाउचर एंट्री कहती है सर्विस चार्ज ऑफ RS 5000 सिस्टम टेक कंप्यूटर विथ GST। यहाँ पर केस की बात नहीं की गई, तो सिस्टम टेक कंप्यूटर को हमने कोई सर्विस दी है, उसका सर्विस चार्ज हमें लेना है, तो सेल करेंगे हम यहाँ पर सिस्टम टेक कंप्यूटर अल्ट C, इनडायरेक्ट इनकम,
सॉरी सर, सिस्टम टेक कंप्यूटर है तो ये सन्डी डेटर्स आएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए कर दीजिएगा, और यहाँ पर सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज इनडायरेक्ट इनकम हम इसको ले लेंगे, और जीएसटी को यस करना है। सर्विस चार्ज एचएसएन कोड दे रखा होगा, यहाँ पे नहीं दे रखा है, शायद हमने जो पहले परचेस के ऑप्शंस बनाए थे वहाँ पर ये दे रखा था। तो अभी हम यहाँ पर 8803 डाल देते हैं, क्योंकि अभी एक सर्विस ही है इंस्टॉलेशन में। 8803 सेल्स टैक्सेबल 18%, कंट्रोल ए एंटर करिएंगे। अमाउंट है हमारा 5000। सेल्स टैक्सेबल, इसके ऊपर लगने वाला जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी 450, आउटपुट एसीएसटी 900 रुपये हमारे अब यहाँ पर कम हो जाएंगे। कितना था हमारा अमाउंट? 28,771, 28,700, सॉरी 800 है, 871, 71 माइनस माइनस 900, 27,971। इस एंट्री के बाद देख लेते हैं बैलेंस शीट में अल्ट प्लस F1, 27,971। तो ये जैसे जैसे हम टैक्स लेते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो जीएसटी है जो असेट में है वो कम होता जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हमने बार बार आपको डिस्कस किया है, बार बार इस पर फोकस किया, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखें और कैलकुलेट करते जाएं, इन बातों को समझते जाएं। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिसिटी सर्विस चार्ज। हमने इलेक्ट्रिसिटी सर्विस दी है एसके कंप्यूटर को, तो ये भी हम बना लेंगे। वाउचर में पार्टी है एसके कंप्यूटर, पहले देख लेते बना तो नहीं है एसके कंप्यूटर से कोई व्यवहार पहले किया हो, नहीं किया है, नहीं किया है, तो हम यहाँ पे बना लेंगे एसके कंप्यूटर सन्डी डेटर्स, कंट्रोल ए इलेक्ट्रिसिटी सर्विस चार्ज, इनडायरेक्ट इनकम जीएसटी यस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 8803, सेल्स टैक्सेबल 18%, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिए, एंटर करिए। 7,000 सेल्स टैक्सेबल, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, अमाउंट 7,000 ही है। 8,260 टोटल बनना चाहिए, तो इस पर लगने वाला CGST एंड लगने वाला AGST, ये 8,260 बन गया है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अगला है हमारा इंस्टॉलेशन फीस, यानी इंस्टॉलेशन चार्ज है 5,600 केस कस्टमर बिल, यानी हमने इंस्टॉलेशन चार्ज केस लिया है। चलिए, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे केस और कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। इंस्टॉलेशन चार्ज, अब ये इंस्टॉलेशन चार्ज हमने लिया है कि दिया है, तो इसका एक बार हम अंडर ग्रुप देख लेते हैं, डायरेक्ट इनकम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट 5,600 है ना, 5,600, ये 5,600 सेल्स टैक्सेबल, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SCST। ठीक है, 5,880, 5,880, 5% GST है इस पर, और वही इसमें भी निकाला गया है।
5,880 का हमारा बिल बन गया है। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। सेल्स इनवॉइस विद सर्विस चार्ज आउटसाइड स्टेट, यानी IGST हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है सर्विस चार्ज। चलिए, तो हमने एक सर्विस चार्ज का लेजर ऑलरेडी बनाया है और इसमें बात की जा रही है केस की। अब देखिए यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं दे रखा, यानी इसका मतलब है कि ये केस है, तो हम केस ले लेंगे। यहाँ स्टेट हमें अदर सेलेक्ट करना है, भले अनरजिस्टर्ड हो, अदर स्टेट सेलेक्ट करना है। और सर्विस चार्ज कितना दिया है, 2,000 रुपये, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 2,000 रुपये। इंटर स्टेट टैक्सेबल और IGST यानी आउटपुट IGST लेना है 360 रुपये, 2,360, 2,000 IGST 360, ये भी हमारा कम हो जाएगा। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, यस कर देंगे। इसके बाद पेमेंट रिसीव की एंट्री है, एंट्री नंबर 87। केस रिसीव SK कंप्यूटर को और सिस्टम टेक दोनों को हमने उधार सर्विस देने क्रेडिट में था, तो ये अमाउंट हम ले लेते हैं इनसे, SK और सिस्टम टेक से। क्रेडिट होगा SK 8,260 अगेंस्ट रेफरेंस, और फिर क्रेडिट होगा सिस्टम टेक 5,900। डेबिट कर देंगे हम SBI बैंक अकाउंट। जिक्र बैंक का नहीं किया, कैश रिसीव, तो ये केस में भी ले सकते हैं। चलिए अभी फिलहाल केस ही ले लेते हैं हम इसको, हो सकता है कि हमने इसको केस ही लिया हो उसमें भी। 14,160 रुपये। इसके बाद हमारी बैलेंस शीट है, मैच करते हैं हम। प्रॉफिट है हमारा 2,25,682, 2,25,682। जो गवर्नमेंट से लेना असेट के रूप में वो है हमारा 26,071 रुपये। देखते हैं 26,071 रुपये। ठीक है, केस और बैंक हम मैच कर सकते हैं इसमें। केस में है हमारे पास 2,01,670, ये थोड़ा सा चेंजेस है, तो ये ऊपर नीचे है। असल में दोनों का अमाउंट ला करके दोनों का टोटल करना पड़ेगा, इधर 624 है, इधर 6, तो ये अमाउंट इधर ऊपर नीचे आ गया है, यानी हमने इसको बैंक की अपेक्षा केस में ले लिया। शायद ये 14,000 का भी एक मामला होगा जो भी कि हमने एंट्री किया था, तो ये हम एक संशोधन कर सकते हैं। अकाउंट में जाएंगे और सेल्स की एंट्री, सॉरी सेल्स की नहीं, गलत चलेगा, रिसिप्ट में पैसा लिया ना हमने, तो रिसिप्ट रजिस्टर में जाएंगे और यहाँ हम बैंक ही सेलेक्ट कर लेते हैं, SBI बैंक अकाउंट। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद बैलेंस शीट में चले चलते हैं, Alt+F1 करेंगे। एक केस में 187 है 590, 187 510, कुछ और अमाउंट भी है शायद इसमें, 624,375, और इसमें कितना है 624,375, राउंड ऑफ में 510, 510 राउंड ऑफ में है, 187 बराबर ये अमाउंट, ये राउंड ऑफ में है, ये 10 ध्यान हो गया। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक 1,43,925 का हमारे पास है, 1,43,925, तो पूरा बैलेंस शीट यहाँ पे मैच कर रहा है। और यदि इसी आधार पर आप क्रम से चलेंगे तो आपका बैलेंस शीट मैच करता जाएगा और क्लियर भी होता जाएगा। आपको थोड़ा सा उसमें रुकना है कि ऐसा क्यों हुआ है, बखूबी समझ में आता जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर वाउचर एंट्री को हमने मैच करके आपको दिखाया है इसमें। हमारे द्वारा कोशिश यही की जा रही है कि एक बिगिनर को कैसे ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, तो हम 1 बाय 1 क्लासेस को लेकर के चले हैं और वो सभी क्लासेस हर कंसेप्ट पर आधारित है। ठीक है, और नोट्स भी उसी पैरामीटर पर बनाए गए हैं, जिसमें बखूबी बहुत मेहनत लगा, बहुत समय लगा है, तब जा करके ये तैयार हुआ है। और एज्यूम यही किया गया है कि रियल व्यापार में जो होता है वही इसमें किया जाए, और ये निश्चित है कि यदि आपने ये कर लिया है तो आप पूरा टैली कर पाएंगे बिजनेस के अंतर्गत। अगला आता है यूज सेपरेट और एक्चुअल बिल, ये अगला कंसेप्ट है।
जैसे हमारा इंक्लूसिव जीएसटी था उसी प्रकार का ये कंसेप्ट भी है। तो आप पहले इंक्लूसिव की प्रैक्टिकल करें, स्क्रीन पॉज करें और फिर इसको आगे बढ़ें, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक साथ पूरा वीडियो देख लें, आप स्क्रीन पॉज कर सकते हो उस समय और पहले प्रैक्टिकल देख लें, वो समझ में आ जाए फिर आगे आप बढ़िए। तो यहाँ पर यूज सेपरेट और एक्चुअल बिल, कई बार ऐसा होता है कि कई बार क्या एक व्यापार में होता ही है कहीं ना कहीं कि व्यापार में माल को खपाने का पूरा प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक माल जाए, क्योंकि ज़्यादा सेल होगी तो सीधी सी बात है अर्निंग भी ज़्यादा होगी, बिजनेस ग्रो करेगा। तो हम जहाँ से माल खरीदे, हमारे संडे क्रिएटर ने ये कहा कि आप, जैसे हमने 10 कीबोर्ड की आवश्यकता है, उन्होंने कहा कि 10 नहीं 20 लीजिए। बोले नहीं नहीं हमें 10 ही चाहिए। बोले भाई ये माल अच्छा है, बाद में रेट बढ़ने वाले हैं और शायद स्टॉक भी कम पड़ जाए, अभी लेके रख लीजिए। बोले अभी पेमेंट नहीं है। बोले जब बिक जाए तब दे देना। कई मामले तो आते कि अरे भैया नया प्रोडक्ट आया, जैसे कई कोई भी नया आइटम लॉन्च होता है तो वो यही करते कि अरे 2 क्यों रखे, 4 रखिए, कस्टमर को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे बिक जाए तो अच्छी बात है, बिक जाए तो पैसे दे देना, नहीं बिके तो वापस माल दे देना। तो ये व्यापार में खूब होता है। तो एक्चुअल में कितना है और बिल्ड कितना है, तो एक्चुअल सामने वाला ने पूछा है 20, लेकिन बिल किसका कितने का बनाना, बोले बिल 10 का बनाइए, बाकी का 10 तो बोले जब बिक जाएगा तब हम इसको बना के दे देंगे, नहीं बिकेगा तो वापस माल दे देंगे। तो उस मामले में यहाँ पर कंसेप्ट दिया गया है एक्चुअल बिल और बिल क्वांटिटी। तो इसको हमें कैसे यूज करना है, तो ये F11 की प्रेस करके पहले हम इसको एक्टिवेट करेंगे और यहाँ यूज सेपरेट एक्चुअल बिल का ऑप्शन आएगा, इसको हम इनेबल करेंगे, फिर इसको रिकॉर्ड करेंगे। और इसी के लिए ये तो इसकी थ्योरी दे रखी है, इसका प्रैक्टिकल वाउचर एक्सेसमेंट हमने यहाँ दे रखा 88 नंबर पर दे रखा। गायत्री कंप्यूटर से 5 लॉजिटेक कीबोर्ड परचेस किए, लेकिन गायत्री कंप्यूटर ने यह कहते हुए 10 कीबोर्ड पहुंचा दिए कि जब बिक जाए तब पैसा दे देना, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये परचेस की एंट्री है, चलते हैं डेली के अंतर्गत। सबसे पहले तो इस ऑप्शन को इनेबल करना। देखिए यदि आप डायरेक्टली करेंगे परचेस की एंट्री, तो यहाँ पर एक्चुअल बिल और बिल क्वांटिटी का ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए ठीक है, आइटम इनवॉइस में ले चलते हैं, सॉरी। तो आप कहेंगे सर आइटम इनवॉइस में आपने करा, देखिए ये आइटम इनवॉइस में नहीं आ रहा। तो इसको लाने के लिए F11 की प्रेस करिए, F12 नहीं F11। F11 में ये दिखा रहा है यूज सेपरेट एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी कॉलम इनवॉइस, इनवॉइस में ये कॉलम आ जाएगा, यस करेंगे, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर पार्टी नेम हम सिलेक्ट करेंगे गायत्री कंप्यूटर, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करिए, परचेस में आ जाएगा परचेस GST 3%, परचेज टैक्सेबल हम यहाँ पर लेंगे। और कीबोर्ड की बात कर रहे हैं हम, लॉजिटेक कीबोर्ड, लॉजिटेक 10 पे हमारे पास है। एक्चुअली तो एक्चुअल तो 20 है, बिल्ड बोले 10 का। देखिए बिल यदि आपने यहाँ दोनों 20 है तो ये बिल 9000 के बनेगा, लेकिन बिल 10 की बात की जा रही है, ये 4500 का बना, ठीक है। यही इसमें दे रखा होगा, सॉरी 10 की बात है, हमने 5 मांगे थे ना, 10 दिए हैं, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, हम इसको कम कर देते हैं, यहाँ एक्चुअल में तो 10 है लेकिन बिल 5 का बनाना है, 2500 आधा ऑटोमेटिक हो गया। अब ये हमने बना लेना है, इसको भी हमने इमेज में दे रखा है और इसका GST निकाल लेना है, बस ये हो गया एक्चुअल बिल। अब आगे क्या करना है वो थोड़ा सा इसमें समझना है। इनपुट CGST ये 205, इनपुट SGST ये बन गया 2655 रुपये का बिल बना। कंट्रोल ऐसे हमने एक्सेप्ट कर दिया। अब हमारे पास पहले कीबोर्ड कितने थे 10, अब हमारे पेमेंट कितने का दिया 5 का, लेकिन हमारे पास आइटम यानी यहाँ पर इन्वेंट्री इफेक्ट होगा, अमाउंट हमारा आधा ही आया, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमारे पास 20 कीबोर्ड है, यदि आप बेचना चाहें तो बिल्कुल बेच सकते हैं। देखने के लिए क्या करेंगे, तो डिस्प्ले में जाइएगा, इन्वेंट्री बुक में जाइएगा, इन्वेंट्री बुक के अंतर्गत यहाँ पर गोडाउन में हम चले जाते हैं, या गोडाउन में ना जाकर के आइटम पे भी जा सकते हैं। मेन लोकेशन कीबोर्ड वाले पैरामीटर पे चले जाते हैं, ये कीबोर्ड एंटर करेंगे। कीबोर्ड लॉजिटेक कितने हैं 20 है, ठीक है ना। रेट हमने जो भी इसका लिया क्योंकि रेशियो बना दिया उन्होंने, एंटर करेंगे तो ये यहाँ पर 20 पीस बता रहा है। अब आप पीस सेल कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन 5 का भी पेमेंट हमने नहीं दिया है, तो आगे क्या कहता है वही बात यहाँ पर की जा रही है। हमने क्या किया इसके बाद, अभी 20 कीबोर्ड हमारे बिके नहीं बिके बात की बात नहीं, बिके हमने मान लिया, हमने गायत्री कंप्यूटर को 2650 रुपये दे दिए, पेमेंट भी कर दिया। चलिए गायत्री कंप्यूटर की यदि हम लाइब्रेरी देखें तो डिस्प्ले के अंतर्गत, स्टेटमेंट अकाउंट के अंतर्गत, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में पेबल हम देख सकते हैं। तो पेबल में गायत्री कंप्यूटर खड़ा है 2655 रुपये का, हमने ये पेमेंट भी कर दिया। क्या करना है,
2600 वाउचर में गए, पेमेंट में गए और गायत्री कंप्यूटर को पेड कर देते हैं। कितने? 2655 रुपये SBI से कर दिया। ठीक है, अब हमारी देनदारी यदि अभी हम देखें तो हमारी देनदारी यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में पेबल में नहीं है गायत्री का। ये इंटर कंप्यूटर का मामला है कोई, कीबोर्ड लॉजिटेक का 450, ये एंट्री कैसे छूट गई है ये देखना पड़ेगा, हो सकता है आगे इसको दे रखा हो। तो यहाँ गायत्री कंप्यूटर को हमें पेमेंट नहीं देना। तो अब देखिए क्या दे रखा है, सेल्स फॉर केस लॉजिटेक कीबोर्ड विद जीएसटी। हमने केस सेल कर दिए, कितने कर दिए? हमने 15 कीबोर्ड कर दिए। असल में तो हमारे पास 20 थे, हमने 15 कर दिए। अब 15 कर दिए, हमें 5 की रिक्वायरमेंट भी आ गई, तो अभी तो हम इसको सेल करें। कैसे सेल करना है? केस सेल। वाउचर में गए और सेल्स की एक एंट्री हमने रिकॉर्ड की, केस, क्योंकि हम बेच सकते हैं, हमारे पास आइटम तो है। सेल्स जीएसटी, सेल्स टैक्सेबल। ठीक है, आइटम क्या है? कीबोर्ड लॉजिटेक। कितने बेचना है? 15। अब इसमें भी यदि एक्चुअल बिल वाला हो तो आप ऐसा कस्टमर को, अपने सन्डी डेटर्स को भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने एक्चुअल 15 पूछा है और उन्होंने कहा 10, तो आप 10 का बिल बना दीजिए। तो हमने यहाँ पर ये पूरे 15 सेल कर दिए हैं। अमाउंट भी दे रखा होगा, डिस्काउंट भी दिया है इसमें 8400 रुपये। ये अमाउंट ज़्यादा बन रहा है। अच्छा, पहले का रेट आ गया है 850, हमने इसको सेल किया है, कुछ मामले हमने बीच में महंगा सेल किया था इसको, और अभी हमने सेल किया है, सेल रेट है हमारा 480 रुपये। तो हम डाल देंगे 480 रुपये में सेल किया है। इसके ऊपर लगने वाला आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। ठीक है, 96 का डिस्काउंट दे देना, डिस्काउंट ऑन सेल्स माइनस 96 यानी 8400 रुपये, और इसमें भी यही दे रखा होगा 8400 रुपये बिल हमारा बन गया है। अब क्या करना है, जो 5 कीबोर्ड का मामला बचा है उसको 2600 रुपये हमें गायत्री कंप्यूटर को देना है, लेकिन पहले हम उसको अपडेट करेंगे। डिस्प्ले में जाना है, अकाउंट बुक के अंदर जाना है और परचेस रजिस्टर में जाइएगा और गायत्री कंप्यूटर को ओपन करिएगा। ये गायत्री कंप्यूटर, अब एक्चुअल और बिल्ड दोनों हमें सेम बनाना है, तो एंटर करिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस उसी एंट्री को ओपन करना है और यहाँ पर बिल्ड क्वांटिटी में 10 ही कर देना है। अब जो बिल है उसी बिल को अपडेट कर दीजिए, तो बचा हुआ अमाउंट यहाँ पर देनदारी के रूप में खड़ा हो जाएगा 2655 रुपये। और वो अगली एंट्री में दिया, अपडेट ओल्ड गायत्री कंप्यूटर परचेस एंट्री एंड पेड। पेड भी करना है, पेड करेंगे तो पहले परचेस को अपडेट कर दिया, देन पेमेंट के वाउचर में जाना है और गायत्री कंप्यूटर को ये बाकी का पेमेंट भी दे देना है। कितना है? 2655, क्योंकि अब बिक गया है। वो नहीं बिकता तो हम इसको डेबिट नोट में रिकॉर्ड कर देते, वापस कर देते, लेकिन ये आइटम बिक गया है और डेबिट नोट की एंट्री हमने पहले आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 91 नंबर तक की वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे सेट MRP, यानी आइटम की ऊपर MRP कैसे सेट करें। और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आइटम कई हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें रेट याद नहीं रहता है, तो हम उसका MRP रेट सेट कर दें, उसके बाद जो भी परसेंटेज कैलकुलेट करके हम सेल करना चाहें वो कर सकते हैं।